हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सीखेंगे हम कि अपनी स्किन टाइप को कैसे पहचानें। सबसे पहले तो स्किन टाइप कितने तरह के होते हैं वो हमें अपने लास्ट वीडियो में दिखाया। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके देखो। राइट, तो स्किन टाइप को कैसे पहचानें। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम रात को सो के उठते हैं और अगर हमारी स्किन ऑयली होती है तो इसका मतलब हमारी स्किन ऑयली है। अगर हमें ड्राई फील होता है तो हमारी स्किन ड्राई है। लेकिन ये राइट टेक्निक नहीं है, क्योंकि जब हम स्लीप करते हैं तो पूरे दिन में हमारे जो स्किन के सेल्स जो ब्रेक डाउन हुए हैं रात को उसी की प्रोसेस होती है और सभी की स्किन में रात को नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है जो हमारी स्किन के सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। राइट टेक्निक ये है कि जब तो आप सुबह उठो तब आप फेस वॉश करो और उसे 2 घंटे के लिए कुछ भी मत लगाओ, उसे ऐसे ही छोड़ दो। अगर उसके बाद आपको स्किन में ऑयल फील होता है वो आप एक ब्लोटिंग पेपर की वजह से की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर आपको खिंचाव महसूस होता है, कोई भी ऑयली नहीं है, इसका मतलब कि आपकी स्किन ड्राई है। राइट, तो आज के बाद इसी तरह आप आपकी स्किन टेस्ट करना। आओ सीखते हैं सीटीएमपी के बारे में। सीटीएमपी क्या है? वो हमारी डेली रूटीन का स्किन को लॉन्ग टाइम यंग रखने के लिए, हमारी स्किन को अच्छी तरह हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लिनजिंग का मतलब है फेस वॉश हम जो क्लींस करते हैं हमारी स्किन को, उसे कहते हैं क्लिनजिंग, टोनिंग। क्लिनजिंग एक्चुअली क्लिनजिंग में होता क्या है? क्लिनजिंग मतलब हम फेस वॉश से हमारे जो स्किन को क्लीन करते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो स्किन का पीएच बैलेंस होता है उसे डिस्टर्ब करता है और हमारे स्किन में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी मतलब मैल होता है, डर्ट होता है, ऑयल होता है, उसे क्लीन करता है, स्किन को क्लीन करता है। अब क्लिनजिंग के बाद टोनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ओनली फेस वॉश यूज़ करते हैं, टोनर यूज़ नहीं करते। राइट, तो क्लिनजिंग के बाद टोनर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि क्लिनजिंग हमारी स्किन की पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है और हमारी स्किन को अच्छे से साफ करता है। और जो क्लिंजर जो फेस वॉश होते हैं उसका नेचर थोड़ा एसिडिक होता है, तो अगर एसिड फेस वॉश में एसिड होगा तभी हमारी स्किन में जो बैक्टीरिया है वो किल हो पाएंगे। इसीलिए अब हमारी स्किन का नेचुरल लेवल थोड़ा एसिडिक हो गया फेस वॉश यूज करने के बाद। पीएच मतलब थोड़ा एसिडिक हो गया, अब उसे बैलेंस करने के लिए हमें टोनर करना ही होगा, तभी हमारी स्किन का जो लेवल है वो जो पहले था वही होगा। टोनर क्या करता है, जब हम टोनर अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो वो स्किन के पोर्स को जो फेस वॉश करने से ओपन हो चुके हैं उसे वापस क्लोज करता है और हमारे स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट देता है और हमारे स्किन के जो पोर्स है उसे बंद करता है और पीएच को वापस से बैलेंस करता है। उसके आते बाद होता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर क्या करता है, मैंने आप लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर हमारी स्किन को यंग रखना है तो मॉइस्चराइजर, हमारी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के इस केमिकल वर्ल्ड में क्या हो गया है कि सारे प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा केमिकल आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जा रही है। और मेन रीज़न ही हमारी स्किन ड्राई होने की वजह से ही हमें प्री मैच्योर एजिंग यानी उम्र से पहले हम ज़्यादा एज वाले लगते हैं। इसीलिए मॉइस्चराइज़र को कभी स्किप ना करें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें समर में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है, तो समर में भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, लेकिन कैसा लगाना है, जेल बेस लगाना है जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, हाइलुरोनिक एसिड वाला हो। राइट, और प्रोटेक्टिंग लेयर, तो प्रोटेक्टिंग लेयर में हम क्या लगाएंगे, तो प्रोटेक्टिंग लेयर में हम सनस्क्रीन लगाएंगे। प्रोटेक्टिंग लेयर में हम सनस्क्रीन लगाएंगे। सनस्क्रीन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि नॉर्मली जब हम सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो टैन हो जाती है। हमारी स्किन के जो लेयर्स होते हैं उसके अंदर सन रेज की वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है और डैमेज होने की वजह से क्या होता है, मेलास्मा प्रोड्यूस होता है और हमारे अंदर का लेयर जल जाता है। राइट, और उसमें भी सनस्क्रीन में भी हमें ये देखना पड़ता है कि SPF 25 है, 30 है या 50 है, वो भी हमें सनरेज के हिसाब से लेना पड़ता है। जैसे कि अगर विंटर है तो कौन सा SPF 30 ले। ये तो हो गया CTMP। लेकिन फेस वॉश को कैसे यूज़ करना है, टोनर को यूज़ कैसे करना है, मॉइस्चराइजर को ये यूज़ कैसे करना है और सनस्क्रीन को यूज़ कैसे करना है, मीन्स अप्लाई कैसा करना है, वो आपको नहीं आता। कुछ लोग सब कुछ यूज़ करते हैं और उनकी स्किन में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। इसका मतलब कि उन्हें अप्लाई करना नहीं आता। हाँ, राइट सुना आपने, आपको अप्लाई करना नहीं आता। सबसे पहले तो क्लींजर है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ फेस वॉश ऐसे हाथ में लेते, 2 मिनट के लिए उसे रब करते हैं और फिर फटाफट से वॉश कर देते हैं और बोलते हैं कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे आप उसे सही तरह से यूज तो करो। सबसे पहले क्या करना है, हमारे फेस को
नॉर्मली उसे गीला करना है, राइट। उसके बाद हमें फेस वॉश लेके हमें उसे आउटवर्ड मूवमेंट में उसे रब करना है, सर्कुलर मोशन में, इनवर्ट नहीं आउटवर्ड में करना है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है स्किन में से ऑयल को, डर्ट को बाहर काट। अब टोनर को कैसे यूज करें, तो टोनर को हम ऐसे, टोनर को जब हम फेस वॉश कर लेते हैं उसके बाद हम टॉवेल से उसे डैम्प करेंगे। पहले तो उसे जोर से स्किन को ऐसे एकदम जोर से रब नहीं करना, यही करने से हमारी स्किन सबसे ज्यादा डैमेज होती है। क्योंकि हमारे स्किन में सबसे जो थिन लेयर होता है वो सबसे पहले हमारे लिप्स में होता है, उसके बाद हमारे आईलिड आती है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी स्किन सबसे ज्यादा थिन हमारे चीक एरिया में होती है। अगर सबसे ज्यादा जाड़ी स्किन देखे थिक होती है तो वो कहाँ पे होती है, हमारे सोल और हमारे पाम पे होती है, वहाँ हमारे सोल और हमारे पाम पे होती है, राइट। तो टोनर है, थोड़ा थोड़ा अगर थोड़ा थोड़ा उसे गीला रहने दे, उसके बाद उसको ऐसे स्प्रे करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन सा टोनर सबसे ज्यादा अच्छा है, राइट। अब मॉइस्चराइजर है, तो मॉइस्चराइजर टोनर सूख जाए उसे ऐसे ऐसे सुखाना नहीं है, उसे तुम नॉर्मली टोनर करो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वहां तक अब आप अपना थोड़ा 5 मिनट के लिए छोड़ दो, बराबर। मॉइस्चराइजर क्या करना है, अब लोग मॉइस्चराइजर ऐसे ऐसे सिर्फ लगाते हैं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तो कोई भी चीज अगर आप लगा रहे हो स्किन क्लीन करने के बाद, तो आपके हैंड क्लियर होने चाहिए, वरना क्या होगा, आपके हैंड डर्टी हो गए ना तो आपके हाथ पे जो बैक्टीरिया है वो आपके फेस पे चले जाएंगे, और वही फिर ज्यादा स्किन प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे हैंड जो है वो क्लीन होने चाहिए। मॉइस्चराइजर को हमें ऐसे लेना है और उसे अंदर की तरफ इनवर्ट मूवमेंट में उसे क्या करना है, एब्सॉर्ब करना है हमारे स्किन में, और सिर्फ थोड़ी ज्यादा मूवमेंट में लेना है। प्रोडक्ट लेने में कंजूसी नहीं करनी है, उसे अच्छी तरह से लेना है, एब्सॉर्ब करना है। अगर वो पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है उसके बाद भी थोड़ा मॉइस्चराइजर लेके हमें अप्लाई करना है, राइट। अब मॉइस्चराइजर के बाद हमें सनस्क्रीन यूज करना है। सनस्क्रीन भी हमें कम नहीं लेना, सनस्क्रीन भी जिस तरह से हमने मॉइस्चराइजर लिया उसी तरह से हमें सनस्क्रीन भी यूज करना है। अब सीरम है, कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही सीरम लगा लेते हैं और बोलते हैं कि ये सीरम यूज करने से हमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये मालूम है कि सीरम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत माइक्रो होते हैं। तो अगर हमने उसे लगाया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो 5-10 मिनट के बाद वो जो सीरम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में सारे निकल जाते हैं, और इस सीरम इसी नैनो पार्टिकल्स होते हैं सीरम के, तो उसे हमारी स्किन में लॉक करना जरूरी है। इसीलिए जब भी आप अपनी स्किन में कोई भी सीरम अप्लाई करें तो उस सीरम के अप्लाई करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर से उसे लॉक करना जरूरी है। क्योंकि मॉइस्चराइजर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बड़े होते हैं, वो हमारी स्किन, हमने जो भी सीरम लगाया उसके पार्टिकल को लॉक कर देते हैं, राइट। अब जो क्लींजिंग है वो हमें कैसे चूज करना है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करनी है, ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड क्लींजर आपको यूज करना है। टोनर तो आप वैसे ही नॉर्मली रोज वाटर ले सकते हो, कोई भी अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हो। मॉइस्चराइजर है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो जिसके अंदर वैक्स का कंटेंट ज्यादा है, क्रीमी टाइप हो, उसे लेना है। अगर ऑयली है तो लाइट वेट जेल मॉइस्चराइजर लेना है जिससे आपकी स्किन ऑयली और चिपचिपी नहीं होगी। सनस्क्रीन में अगर आप विंटर है तो SPF 20 या 30 ले सकते हो, और अगर समर चल रहा है तो SPF 50 तक आपको लेना पड़ेगा। कट, ये सब हो गया CTMP। अब सीरम है, सीरम को कैसे पिक करें, तो मतलब जिस स्किन में बहुत मेलाज्मा है, डार्क स्पॉट है, वो सब लोग विटामिन एक्ने है, बराबर एक्ने वाले विटामिन C वाला सीरम ले सकते हैं। अगर उनकी स्किन में मेलाज्मा है तो आर्ब्यूटिन वाला सीरम ले सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड वाला सीरम रहता है डार्क धब्बे उनके लिए, और आर्ब्यूटिन और ग्लाइकोलिक एसिड वाला सीरम ले सकते हैं। और जिनकी बहुत स्किन ड्राई है वो लोग नियासिनामाइड वाला सीरम ले सकते हैं, हाइलोनिक एसिड वाला सीरम ले सकते हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। अब आई होप आज के लिए इतना नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज एक्चुअली है क्या, मैं मतलब लिख के कंटेंट नहीं बनाती क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है, इसी वजह से मैं जस्ट जैसे मेरे क्लाइंट को मैं जिस तरह से कंसल्ट करती हूँ इसी तरह से मैं बस ये इस वीडियो के सामने बोल रही, इसीलिए प्लीज़ आप जज मत करना। अगर आपको मेरा नॉलेज यूजेबल लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप ये CTMP फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक मेन बात है कि मतलब हम कितना भी अच्छा रूटीन फॉलो कर ले लेकिन हमारी स्किन अंदर से भी हेल्दी होना ज़रूरी है।
इसीलिए भी हमें अच्छा डाइट लेना ज़रूरी है, हमारी बॉडी का क्लीन होना ज़रूरी है, राइट। ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स और नॉलेज के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सलामत रहिए, प्यार बांटते रहिए।